3 लो एफर्ट साइड हसल्स टू बाय योर फर्स्ट लैपटॉप। और थर्ड वाला करके तो मैंने खुद ही रिजल्ट अचीव किए हैं, अपना फर्स्ट लैपटॉप बाय किया रहा। तो वो है तो बहुत बढ़िया, और साथ में अगर तुम अच्छे से करते हो तो तुम्हें लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डिंग भी। एंड रिमेंबर, ये सारी रियल लाइफ से रिलेटेड साइड हसल्स हैं। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कोई शॉर्टकट या कोई चीट कोड बता दूंगा जिससे तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें हार्डवर्क पुट इन करना पड़ेगा उसमें, उसका तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम अभी ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे तुम्हारे पास लैपटॉप तक नहीं है खुद के लिए। तो वो कैसे बाय करोगे वो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें इस वीडियो में। तो दी फर्स्ट वन इज़ एमपी ऑनलाइन। या आई नो, सुनने में ऑब्वियस लगता है, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम 11th-12th में हो या फिर कॉलेज के अपने फर्स्ट ईयर में हो, तो तुम इस पे काम करके 6 से 8 के 10 के तक निकाल सकते हो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, पहली चीज़ तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी शॉप की लोकेशन कहाँ पे है। जो शॉप में तुम काम करने वाले हो उसकी लोकेशन कहाँ है। अगर मेन रोड में पड़ती है तो अच्छा खासा पोटेंशियल है कि तुम 8 के से 10 के आराम से महीने का निकाल सकते हो। वो कैसे? क्योंकि मेन जो रोड की दुकानें पड़ती हैं वहाँ पे आते हैं एमबीए वाले भी स्टूडेंट्स। तो उनका तुम प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कई लोगों को बनवाना रहता है, तो वो उसके लिए अच्छा पेमेंट कर। तो अगर तुम चाहो तो उनका पेमेंट लो, तुम्हें शॉप से जो पैसे मिलेंगे महीने के वो तो मिलेंगे ही, साथ में ऊपर से अगर तुम उनका असाइनमेंट प्रोजेक्ट लेते हो फाइल बनाने का, तो उसके भी तुम्हें आराम से 1500 1000 रुपये तक में निकाल सकते हो। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, उसने एग्जैक्टली यही चीज़ करके उसने महीने के 10 के 12 के ऐसे कमाए हैं। तो मैं 12 की तो बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तुम जितना एफर्ट्स डालोगे उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आराम से 8 से 10 के तक निकाल सकते हो उसके बीच में। एंड अगर तुम्हें ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है तो ये जो सेकंड नंबर का है ये तुम्हारे लिए सबसे ईजी और सबसे लो एफर्ट वाला होने वाला है। बैठे बिठाए के पैसे हैं एक तरीके से, बस रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हें गाड़ी चलाना आना चाहिए। नहीं, मैं जोमेटो स्विगी की ज़ेप्टो वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली सेकंड वन इज़ ऑफिस बॉय या फिर बैंक बॉय। इसमें जो भी ऑफिस या बैंक में काम निकलता है उसके लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ता है। उनका अगर उन्होंने कुछ फाइल मंगाई है या कुछ चाय नाश्ता मंगाया है तो उसके लिए निकलना पड़ता है। वरना फुल टाइम तुम ऑफिस में बैठे रहो बढ़िया एसी में, वाईफाई चलाओ, पबजी खेलो बढ़िया मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार ये हो जाता है कि मैनेजर को छोड़ना ले जाना रहता है तो वो काम और निकल जाता है। ऑफिस में हूँ तो तुम्हें हो सकता है फॉर्म वॉर्म भरवाने के लिए कुछ लोग पूछें कैसा क्या करना है, तो वो ईजी टास्क है, उसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं, तो वो तुम कर सकते हो। मेनली यहाँ पे ये है कि तुम्हें इतना एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, बैठे बिठाए का काम है। और मेरे एक दोस्त ने क्या किया, स्टार्टिंग तो उसने ऑफिस से की थी, मतलब बैंक ऑफिस से की थी, और वहाँ पे 1-2 महीने काम किया। वहाँ पे अच्छा मतलब मैनेजर से अपना रिलेशन उसने, तो मैनेजर ने उसको क्या किया कि मैनेजर का जो फ्रेंड है वो मिथुट फाइनेंस वगैरह ऐसी फाइनेंस फर्म में काम करता था। किसी फर्म में है फाइनेंस की, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, मिथुट था कि एचडीएफसी का था कि आईएफसी बैंक का था। उसने क्या किया, उसने बोला कि देखो अगर तुम्हारे पास कोई बंदा हो या तुम्हारी एज का कोई फ्रेंड हो जिसको अगर जॉब की ज़रूरत हो, तो मेरे फाइनेंस फर्म में एक दोस्त को ज़रूरत है, वहाँ पे भी ऑफिस बॉय की ज़रूरत है, तो तुम रिकमेंड करो कोई। तो उसने बोला सर मैं खुद ही चला जाता हूँ वहाँ पे, और मैं यहाँ पे कोई एक अच्छा सा ट्रस्टेड बंदा लगा के चला जाऊँ। तो ये चीज़ उसने की और इसका फ़ायदा उसको ये मिला कि वहाँ फाइनेंस फर्म में जो था उसने अच्छी बातचीत करी, सबसे रिलेशन बताया। पहली चीज़ तो फाइनेंस फर्म में काम बहुत कम आता, वहाँ पे तुम्हें बैंक जैसा काम है ही नहीं, वहाँ पे और लो एफर्ट्स काम है क्योंकि वहाँ पे रोज़ के कस्टमर नहीं आते। जो फाइनेंस उनका चलता रहता है, ऑफिस ही वाले अधिकतर टाइम मिलेंगे वहाँ पे तुम्हें, जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये रहता है, उनसे बढ़िया बातचीत करो, अच्छे रिलेशन बनाओ। और उसने क्या किया कि जो वहाँ का मैनेजर था फाइनेंस फर्म का, उसने उससे अच्छे खासे वो बनाए, रिलेशनशिप बनाए। फिर उसका फ़ायदा उसे ये मिला कि जो भी कोई फाइनेंस की तगड़ी टिप मिलती रही कि ये स्टॉक उठने वाला है या इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ये वाला अच्छा चल रहा है, इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती, तो ये सब की टिप उसे भी मिलने लगी। तो उसने उस चीज़ का इस्तेमाल करके अपना खुद का म्यूचुअल फंड में पैसे डालने लगा, और कौन से स्टॉक लेने कौन से नहीं लेने, किसमें क्या लॉन्ग टर्म के लिए लेने, इसकी भी टिप उसे मिल जाती। तो इसका फ़ायदा उसे मिला, जिसके कारण समझ लो उसने मेरे ख्याल से सेकंड ईयर के लास्ट तक, मतलब पूरा सेकंड
ईयर वहाँ पे काम किया है और अभी भी लगभग कर ही रहा है। थर्ड ईयर में लगभग आधे में छोड़ दिया रहा उसने। वहाँ पे क्या हुआ कि उसको जो वहाँ से पेमेंट मिलती रही वही पेमेंट के करीब 2000-3000 रुपए बचा के वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता। तो ऐसा करते करते उसने 1-1.5 लाख रुपए दो 1.5 साल में कमाए, उसको इन्वेस्ट कर दिए और उसका जो उसको रिटर्न देखने मिला वो था 2 लाख के ऊपर। मतलब उसको रिटर्न मिला। जब लास्ट टाइम उसने विथड्रॉ किया ना, उसने मेरे को बताया था कि इतना कुछ मैंने निकाला। जब अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट फॉल होने लगे थे, टैरिफ वॉर चालू हो गई थी, इंडिया की भी जो वॉर चालू हो गई थी अपनी पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पे जब स्टॉक्स गिर रहे तब उसने पूरा अपना कॉर्पस बाहर निकाला था। तब उसने मेरे को बताया था कि ऐसा ऐसा मैंने किया तो मेरे को इतना प्रॉफिट मिला। अभी भी मतलब छोड़ा उसने है, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ा कि फाइनेंस फर्म में नहीं, एक ऑफिस से शिफ्ट होके वो दूसरे किसी फाइनेंस फर्म के ऑफिस में चला गया, तो अभी भी वहीं पे वो काम। और फाइनेंस फर्म का ये भी फायदा है कि यहाँ पे शाम को 5 या 6 बजे तक ऑफिस बंद हो ही जाता है, तो उसमें तुम्हें मतलब फुल डे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें सुबह ही जल्दी आना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें अगर कॉलेज में हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि तुम अपना कॉलेज स्किप करके आ सकते हो। लेकिन अगर तुम 11th या 12th में हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ेगा कि अपना स्कूल मिस करके वहाँ पे जाओ। बाकी ये सारी चीज़ें लक पे भी बहुत डिपेंड करती हैं। अगर तुम्हारा लक अच्छा है, जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ पे अगर फाइनेंस फर्म अवेलेबल हैं, हालांकि ऑफिशियल फर्म्स तो नहीं होंगे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं अपने ही आसपास के उससे रिलेट करके बोल रहा हूँ, तो वो भी ऑफिशियल नहीं थी, उनकी ब्रांचेस नहीं, तो उससे कोई वो नहीं है। तुम आराम से 8K से 10K तक यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। एंड दी लास्ट वन इज लेजरर, बुक कीपर, अकाउंटेंट, मुनीम। तुम्हें जो से पसंद आए, जो तुम समझना हो वो समझ सकते हो। इसका मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल खुद दिखाता हूँ। ये देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा तुम्हारी। ये जो लड़का तुम्हें वीडियो में दिख रहा है ये 20 साल का है। इसने जस्ट अभी शुरू किया है। बोल रहा है कि 6 महीने पहले ही मैंने ज्वाइन किया। मैंने इससे थोड़ी बात की थी जब मैं बैठा था, ये वसूली पे आया रहा। और तुम वीडियो में देख सकते हो सामने एक दीदी बैठी हुई है, ये भी मुनीमी का काम करती है। और इनका काम तो इस लड़के से भी कम है। इनको बस दुकान में बैठना है, जो भी कस्टमर आएगा उसका बिल काटना है, वसूली पे भी नहीं जाना, सिर्फ बिल काटने का काम है। क्या है, ये होलसेलर सेट है, रिटेल में भी काम करता है। तो इसके यहाँ काम इतना रहता है कि इनको एक सेपरेट मुनीम या बुक लेजरर चाहिए रहता है अपने बिल काटने के लिए, लेजर फिल करने के लिए। तो इनका काम सिर्फ फिलिंग का है, इनको कहीं जाना भी नहीं। तो ये भी रहता है मंडी में, जिसके यहाँ तुम्हें जैसा काम मिल जाए, तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑफिस में जो भी कस्टमर आएंगे उसका बिल तुम्हें बनाना होगा। ऑब्वियसली सेट तुम्हें सिखाएगा, हर चीज़ का रेट बिठाएगा, किस चीज़ को कैसे क्या लिखना है, कहाँ पे लिखना है, सब चीज़ सेट बताता है तुम्हें। हमें उसको लिखना है, उनका बिल काटना है, कस्टमर को बिल देना है। और अगर होलसेलर के यहाँ पे तुम काम करते हो तो तुम्हारी शाम को जल्दी भी छुट्टी हो जाएगी और आने का भी टाइम जो रहता है वो 11-12 बजे तक ही रहता है। मतलब सुबह 11 बजे आओ, 11:30-12 बजे, जैसा भी काम रहता है उस हिसाब से, क्योंकि होलसेलर्स लेट ही खोलते हैं मोस्टली। और इस जॉब में तुम्हारा फ़ायदा ये है कि मैं तुम्हें अपनी मंडी के एग्जांपल से समझाता हूँ कि जो भी होलसेल रेट होगा किसी भी चीज़ का, दाल हो गया, चावल हो गया, या फिर जो भी आइटम सेठ बेचता है, जितनी भी चीज़ें बेचता है, उसका होलसेल रेट पहली चीज़ तो तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, तुम्हें रोज़ घूमना पड़ेगा, तो तुम्हारी दुकान वालों से, जितने भी रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, उनसे जान पहचान बन जाएगी। तीसरी चीज़, तुम अगर फ्यूचर में अपना कुछ भी खोलना चाहो रिलेटेड ग्रोसरी स्टोर से रिलेटेड, तो तुम्हें ऑलरेडी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक तो तुम डिजिटल के लिए अपने पैसे जोड़ ही रहे हो, और साथ में अगर तुम्हें ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी मिल जाए इन सब चीज़ों का, तो अगर तुम साइड बाय साइड अपने घर में छोटी सी एक किराना दुकान डाल लो, है ना, घर में मम्मी हो गई, पापा जी हो गए, उनको बैठा लो, तो वो भी एक काम चलता रहेगा। तुम्हें एक नॉलेज तो हो गई कि क्या चीज़ किस रेट में मिलती है, तो उसका एक अलग फ़ायदा है। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इस जॉब की यही लगी, क्योंकि मैंने खुद यही चीज़ की है। मैं खुद मंडी में बैठता हूँ और ऐसे ही करके मैंने अपने फर्स्ट लैपटॉप के लिए पैसे जोड़े हैं। हालाँकि मुझे इससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, मैं तुम्हें 1 साल का बता रहा हूँ। मुझे करीब 2.5 से 3 साल लग गए पूरे, क्योंकि मेरी पेमेंट कम थी, क्योंकि मेरी मंडी में तो शॉप है बट एज़ अ रिटेलर शॉप है, तो हम लोगों की इनकम उतनी नहीं हो पाती, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया अपने फर्स्ट लैपटॉप के लिए पैसे जोड़ने में। ये जॉब उनके लिए है जिनको सीखने की भूख है, क्योंकि यहाँ पे तुम भले ही लेट टाइमिंग हो, 10-11 बजे या 11-12 बजे आओ और शाम को 7-8 बजे निकल जाओ, लेकिन देना तुम्हें फुल टाइम ही के लिए पड़ेगा समय। टेलर जो है वो बैठता है पूरा 10 बजे तक, सुबह से खोलेगा अपना 11-12 या 10 बजे से जो जैसे आ जाए। तो उस मुकाबले में मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी। कंक्लूजन, तो तीनों ही जॉब्स के अपने प्रोज हैं और कॉन्स हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है अब इसी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो,
उसको शॉर्ट रखने के लिए यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।